अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्म करेंगे मैट्रिक केमिस्ट्री का टाइट्रेशन रिलेटेड पहला एक्सपेरिमेंट जो कि है स्टैंडर्डाइज द गिवन HCl सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का पहला एक्सपेरिमेंट है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का बेसिक मकसद ये होता है कि इसमें हम एसिड या बेस जिसकी हमें कंसनट्रेशन नहीं पता, अननोन कंसनट्रेशन को हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग ए नॉन कंसनट्रेशन एंड नॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी HCl का जो सोल्यूशन है मेरे पास, मुझे उसकी कंसनट्रेशन का नहीं पता कि वो कितने मोलर है, कितना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं एक नॉन कंसनट्रेशन 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन इस्तेमाल करूँगा। इसका एक नॉन वॉल्यूम लूँगा, HCl का एक नॉन वॉल्यूम लूँगा और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से मैं HCl की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करूँगा। तो आप चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। इस एक्सपेरिमेंट में हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए होगा, इसमें है पीपेट फिलर, फनल चाहिए होगी, आयरन स्टैंड, ब्यूरेट वेरी इंपॉर्टेंट, बीकर्स चाहिए होंगे, कॉनिकल फ्लास्क भी इसमें यूज़ की जा सकती है। इसमें जो केमिकल यूज़ होंगे उसमें है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, अननोन कंसनट्रेशन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, इंडिकेटर इसमें यूज़ होगा फिनेफ्थलीन और हमें डिस्टिल वाटर भी इसमें चाहिए होगा। तो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं क्योंकि हमारे जो एसिड्स और बेसिस हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन के हैं। 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl तो एक इंतहाई ख़तरनाक एसिड है, तो इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। तो सबसे पहले करना ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी कंसनट्रेशन हमें पता है, इसे आपने ब्यूरेट में भरना है बाय यूजिंग फनल। तो फनल को ब्यूरेट में डालते हैं और इसे नीचे से पहले क्लोज कर लेते हैं अच्छे से। तो इसे टाइटली क्लोज करने के बाद फनल को ब्यूरेट में डालें और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फनल को केयरफुली साइड पे रख दें। अब आप नोट करें कि जो हमने इसमें सॉल्यूशन लिया है वो ज़ीरो से थोड़ा ज़्यादा लिया है। उसकी वजह अभी आपको बताता हूँ। जब हम इसमें सॉल्यूशन फिल करते हैं तो कभी कभी इसके अंदर बबल्स बन जाते हैं। उन बबल्स को रिलीज़ करने के लिए आप इसको यहाँ पे हल्का सा स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर कहीं भी बबल्स बने हुए हैं तो मेरे ख्याल में ये नाइस है, ओके है। तो कहीं भी बबल्स नज़र नहीं आ रहे। अब हमने करना ये है कि इसको थोड़ा सा रिलीज़ करते हैं। इसे थोड़ा सा और रिलीज़ करते हैं, इसको बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आते हैं। स्टूडेंट्स आप नोट करें कि ये थोड़ा सा कर्व हो चुका है, कॉनकेव अप हो चुका है, इसमें कॉनकेविटी आ रही है। दिस इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो इसे हम अब ज़ीरो लेवल पे ले आते हैं। इस ट्यूब के अंदर, ब्यूरेट के अंदर कहीं भी बबल्स मौजूद नहीं है। जो ज़ीरो लेवल होता है वो आपने सेंटर से देखना है, जहाँ पे ये कॉनकेव डाउन है, ना कि साइड से। साइड से ये थोड़ा सा ऊपर होता है, इस तरह से इसकी शेप होती है। तो आपने उसको सेंटर से देखना है जहाँ से वो नीचे की तरफ है। तो उसका जो नीचे वाला पोर्शन होगा, नीचे लेवल होगा, वो आपकी असल रीडिंग होगी। तो इसको ये चीज़, सो आई थिंक इट इज़ नाउ एट एग्जैक्टली एट ज़ीरो लेवल। अब इसे साइड पे करते हैं और टिशू से थोड़ा सा इसे साफ़ कर लें ताकि जब हम एसिड बीकर नीचे रखें एसिड वाली, तो उसमें कोई ड्रॉप करके हमारी मेजरमेंट को ख़राब ना करे। तो इसे हमने थोड़ा सा क्लीन कर लिए और अब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, आगे मूव करते हैं। नाउ वी नीड आवर एसिड सोल्यूशन। अब हमें एसिड सोल्यूशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपने पिपेट को यूज़ करना है। पिपेट के अंदर आप पिपेट फिलर के अंदर पिपेट लगाएं। एयर वाल्व को यूज़ करते हुए आप इसे पहले एम्प्टी कर लें। अब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। नाउ विल प्रेस सक्शन वाल्व।
ठीक है, ये सक्शन वाल्व है, इसे प्रेस करेंगे तो इसके अंदर एसिड भरना शुरू हो जाएगा। तो सो दिस इज़ आवर बॉटल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इसका फार्मूला होता है। तो इसे पीपेट में फिल करते हैं। अब 10 सेंटीमीटर क्यूब हम इसमें एसिड डालते हैं। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब 10 से हम रीडिंग शुरू करेंगे और इसको हम यहाँ पे ला के आहिस्ता आहिस्ता इसको रिलीज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने 10 से शुरू किया और 20 पे से स्टॉप कर दिए। तो इसका मतलब 10 मिलीलीटर इसमें चला गया है एसिड। बाकी का एसिड हम वापस बॉटल में डालते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसमें फिनेफ्थलीन इंडिकेटर डालेंगे। फिनेफ्थलीन इंडिकेटर बेस के अंदर पिंक होता है। अब इसमें एक एसिड की अमाउंट मौजूद है, एसिड का वॉल्यूम मौजूद है। जैसे ही इसके अंदर बेस का उतना वॉल्यूम जाएगा जो इस एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। उस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद जैसे ही एक एक्स्ट्रा ड्रॉप इसके अंदर बेस का गिरेगा, साथ ही हमारा इंडिकेटर पिंक हो जाएगा। वो पॉइंट से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। उस रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जितना यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम यूज़ होगा हम उसे नोट करेंगे, और उसको यूज़ करते हुए और इस नॉन वॉल्यूम को यूज़ करते हुए HCl के हम HCl की कंसनट्रेशन फाइंड करेंगे, इसकी मोलैरिटी फाइंड करेंगे। 2 to 3 drops of indicator are enough. This indicator is light sensitive, that is why इसलिए इसे इस एम्पर ग्लास बॉटल में रखा गया है ताकि लाइट के अल्ट्रावायलेट रे से इसके मालिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ख़राब ना हो, इंडिकेटर अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे, इंडिकेटर एज इट इज़ सेफ रहे, एक्सपायर ना हो। अब शुरू करते हैं अपना टाइट्रेशन प्रोसेस। तो आपने बहुत जल्दी इस वाल्व को नहीं छोड़ना, आराम आराम से इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जाने देना है। तो पहले इसको अच्छे से हल कर लेते हैं इसमें इंडिकेटर को। द बेस इज़ वाइट, नीचे बेस वाइट है, इससे हमें क्लियरली नज़र आएगा जैसे ही सोल्यूशन पिंक होना शुरू होगा। तो इसको साथ साथ हम हिलाते जाएंगे। मैं राइट हैंड हूँ तो मैं राइट हैंड से इसको स्टर करूँगा साथ साथ, और लेफ़्ट हैंड से इस नोज़ल को मूव करूँगा, इसे ओपन करूँगा। तो चलते हैं। द रिएक्शन कैन बी ए बिट वायलेंट, थोड़ा सा रिएक्शन वायलेंट हो सकता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन वे। तो हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नमक का तेज़ाब भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इनके रिएक्शन से साल्ट बनता है HCl प्लस NaOH, और हमारे पास बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। इस रिएक्शन के अंदर 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है और 1 मोल ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। सो वी हैव गॉट आवर 2 वैल्यूज़, N1 इक्वल टू 1 एंड N2 इक्वल टू 1। थोड़ी सी रफ्तार इसकी बढ़ाते हैं। इसे मुसलसल स्टर करते रहें ताकि जैसे ही पिंकिश शेड आना शुरू हो हम इसकी रफ्तार को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ी सी आहिस्ता कर देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है आई थिंक, तो थोड़ी सी रफ्तार और तेज़ कर दी है मैंने। रफ्तार को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ी सी आहिस्ता कर देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है आई थिंक, तो थोड़ी सी रफ्तार और तेज़ कर दी है मैंने ताकि हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ज़रा जल्दी आ जाए। स्टूडेंट्स आप रीडिंग साथ साथ नोट करते जाएं। यहाँ से हमें वॉल्यूम मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जितने वॉल्यूम के ऊपर ये HCl न्यूट्रलाइज होगा। सो वी नो दैट N1 इक्वल टू 1, N2 इक्वल टू 1। इसका वॉल्यूम भी हमें पता है 10 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट इसकी कंसंट्रेशन का नहीं पता। वी डोंट नो इट्स कंसंट्रेशन। वी नो द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ 1 मोलर, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड, हम इसका वॉल्यूम अब फाइंड करेंगे।
हैपन्स, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। और आई थिंक थोड़ा सा इसको स्लो करते हैं। एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आवर सोडियम हाइड्रोक्साइड is has gone to this beaker, but still there is, I think the point is near, the point is very close to neutralization. I saw few pinkish ड्रॉप, जैसे नीचे गिरता है थोड़ा सा पिंक शेड आता है। अब ये दोबारा से पिंक शेड आया, हल्का हल्का पिंक शेड आ रहा है, लेकिन वो साथ ही न्यूट्रलाइज हो जाता है क्योंकि अभी भी एसिड की मिकदार इसमें ज़्यादा है। थोड़ा सा पिंकिश शेड क्रिएट होता है, स्पॉट के ऊपर थोड़ा सा पिंकिश शेड क्रिएट हो रहा है, देखें। आई थिंक स्टूडेंट्स के 30 के ऊपर जाके ये कलर फुल अपीयर हो जाएगा। और मुझे पसीना भी आना शुरू हो चुका है। हल्का हल्का लाइट पिंकिश कलर नोट करें स्टूडेंट्स कि हल्का हल्का पिंक होना शुरू हो गया, बट वो साथ ही डिज़ोल्व हो जाता है एसिड के अंदर। तो जिस मोमेंट के ऊपर ये पिंक कलर मज़ीद ख़त्म ना हुआ, वो पॉइंट हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा। इट क्रॉस 30, द एसिड इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे कैसे पता चला कि एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रिपल वॉल्यूम लग रहा है, ट्रिपल से भी ज़्यादा वॉल्यूम लग रहा है इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। एसिड का वॉल्यूम हमने लिया था 10 ml, 10 सेंटीमीटर क्यूब, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम आप देखेंगे स्टिल 30 को क्रॉस कर चुका है। बट आई थिंक द पॉइंट इज़ नियर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बीकर काफ़ी हॉट हो चुका है और अभी भी एसिड हार नहीं मान रहा। द एसिड इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट्स डिफीट टिल नाउ। एसिड जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जा रहा है, एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है, और हो सकता है कि मुझे मज़ीद सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालना पड़े। स्टूडेंट्स, आवर होल ट्यूब is empty now and acid is still not neutralized. This is very very strong acid solution. So what we will do now, अब हम क्या करें स्टूडेंट्स? अब सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट करेंगे। फनल लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसमें भरेंगे। नीचे से इसे दोबारा से टाइटली क्लोज कर लेते हैं, दोबारा से इसे ज़ीरो रीडिंग के ऊपर लेके आते हैं, और जो एक्स्ट्रा है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो नीचे हम इसमें निकाल देते हैं। और दोबारा से नोट करेंगे कि इसमें कोई बबल्स मौजूद ना हो। तो लेट्स नोट करें कि यहाँ बबल्स बन रहे हैं छोटे छोटे, और अब बबल्स ख़त्म हो चुके हैं। तो इसको ज़ीरो पे ले आते हैं, अपने एसिड बीकर को इसमें रखते हैं और इसे दोबारा से प्रोसेस सेम शुरू करते हैं। आपके पास एक रीडिंग आ चुकी है हमारी 50 सेंटीमीटर क्यूब, और 50 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। अब देखते हैं मज़ीद कितना वॉल्यूम इसका यूज़ होता है। ओह नो 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 नो, अब हमें थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा क्योंकि जो पिंकिश शेड है वो थोड़ा सा ज़्यादा आना शुरू हो चुका है। थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए अब वो आ रहा है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी फिर से। साथ साथ स्टूडेंट्स आप रीडिंग के ऊपर भी नज़र रखें। स्टील एसिड मौजूद है इसमें, थोड़ा सा और इसमें डालते हैं, और स्टील मौजूद है इसमें। आई थिंक आई हैव जल्दी में मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया, बट इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्रॉस हो चुका है। अब इसका जो पिंक कलर है मज़ीद ख़त्म नहीं हो रहा। हम इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं यहाँ से। इसमें आलमोस्ट मज़ीद 11 सेंटीमीटर क्यूब, 11 ml इसमें मज़ीद क्या है। अब ये मज़ीद न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, पिंक कलर मज़ीद फेड नहीं हो रहा। अच्छे से इसको मुँह हटा लेते हैं। मैंने थोड़ी सी इसमें ये मिस्टेक की कि आखिर में आके मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ रिलीज़ कर दिया। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना।
तो इसको अच्छे से यहाँ से क्लोज़ करते हैं। तो आई थिंक जो रीडिंग है हमारी वो आ रही है अभी 11 से थोड़ी पीछे है। तो एज ए सेफ़ पैसेज हम इसको 10 कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें चली गई है जल्दी जल्दी में, उसको हम उसमें से माइनस करते हैं। तो आई थिंक 10 50 + 10 तो 60 ml के ऊपर एसिड हमारा न्यूट्रलाइज हो चुका है। इट इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड नाउ एज यू कैन सी। सो स्टार्ट में आपने नोट किया होगा कि एसिड की अमाउंट कितनी कम थी, ठीक है, क्योंकि एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी। इतने हाई कंसनट्रेटेड एसिड को, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस का वॉल्यूम लगा है वो बहुत ही ज़्यादा लगा है। अगर आप नोट करें कि यहाँ पे मैं अगर एसिटिक एसिड हाउस होल्ड जिसे सिरका कहते हैं वो यूज़ करता तो वो शायद ये बीकर पूरा भर जाता और फिर भी एसिड न्यूट्रलाइज ना होता। बट सिरका मैं क्यों इस्तेमाल करूँगा, वो तो खुद एसिड होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय कोई बेकिंग सोडा इस्तेमाल करता जो कि एक वीक बेस है, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, ठीक है। हो सकता है ये बीकर ही काफ़ी ना होता। तो नोट करें, we started here and now beaker is almost 1/4 full, so that is titration। अब अपनी कैलकुलेशंस करते हैं और इसमें जो बचा हुआ बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो वापस बोतल में फिल करते हैं। So students, we have let's move to calculations। We know that HCl plus NaOH बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसका जो होता है वो NaCl plus H2O। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1 मोल HCl का और 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। सो वी हैव N1 = 1 एंड N2 = 1। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने जो वॉल्यूम लिया था वो था V1 = 10 मिलीलीटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है M1 वो हमने फाइंड करनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम यूज़ हुआ है HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो कितना यूज़ हुआ, V2 = 60 ml। एंड वी नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कंसंट्रेशन है इट इज़ 1 मोलर सोल्यूशन, सॉरी M2 = 1। तो अब हम अपना टाइट्रेशन फार्मूला यूज़ करते हैं विच इज़ M1 V1 over N1 = M2 V2 over N2। इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। M1 हमें नहीं पता, V1 = 10, N1 = 1, N2 = 1। सो डिनोमिनेटर दोनों 1 हो गए, पीछे हमारे पास जो चीज़ बचती है वो बचेगा। V1 की वैल्यू है 10, सो 10 M1 = हमारे पास यहाँ से आएगा M2 = 1 है, V2 कितना यूज़ हुआ 60, ठीक है। तो M1 की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से 60 / 10 which is equal to 6m। So our HCl concentration is 6m, 6 times more stronger than sodium hydroxide 1 molar solution। Very very strong acid, be careful with such acids, give them respect। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। नीचे कमेंट करें कि ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।